देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ यू बैक्टीरिया। हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया का मतलब ट्रू बैक्टीरिया। ठीक, सबसे अंदर सेल मेम्ब्रेन मिलेगा, उसके बाहर सेल वॉल मिलेगा। ये बच्चा सबसे बाहर वाला जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, ये वाला स्ट्रक्चर हो गया सेल वॉल। ठीक, उसके बाद में ये जो अंदर वाला स्ट्रक्चर है इसे कहेंगे सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा। उसके बाद में ये जो इस सेल मेम्ब्रेन का अंदर की तरफ इनफोल्डिंग है, इस इनफोल्डिंग को ही बोलते हैं, इसे बोलेंगे मीसोसोम। और इस मीसोसोम के अंदर हमें देखने को मिलेंगे एंजाइम्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक, उसके बाद में बच्चा अंदर जेनेटिक मटेरियल होगा, वही सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ठीक, तो ये हो गया जेनेटिक मटेरियल, इसे हम न्यूक्लियोइड या जीनोफोर बोलेंगे या इंसिपिएंट न्यूक्लियस बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद में बच्चा इस सेल वॉल पे कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। इस सेल वॉल के ऊपर कुछ इस तरीके से इन स्ट्रक्चर को बोला जाता है बच्चा, ये जो शॉर्ट हैं इन्हें बोला जाता है शॉर्टर पीली या शॉर्ट पीली, और जो बड़े बड़े होते हैं इन्हें बोला जाता है लॉन्गर पीली। ये क्या होते हैं आगे हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक, उसके बाद में हमें पता है कि सेल वॉल के ऊपर ग्लाइकोकैलिक्स वाला भी लेयर होता है, यानी इसके ऊपर एक, जैसे मैंने यहाँ पे दिखा दिया, तो एक यहाँ पे ग्लाइकोकैलिक्स वाला भी लेयर प्रेजेंट होगा, ग्लाइकोकैलिक्स। तो ये एक स्ट्रक्चर होता है टिपिकल यू बैक्टीरिया का, या इसे एक तरीके से और हम बना सकते हैं, ये बाहर वाला स्ट्रक्चर सेल वॉल, और आपको पता है कि ये जो सेल वॉल होता है ये बना होता है पेप्टाइडोग्लाइकॉन का, पेप्टाइडोग्लाइकॉन का, जो कि एक तरह का म्यूरिन है और म्यूकोपेप्टाइड के अंदर आता है। उसके बाद में इस सेल वॉल के अंदर सेल मेम्ब्रेन मिलेगा, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये लिपिड प्लस प्रोटीन का बना होता है, तो हमने इसे लिपोप्रोटीनेसियस इन नेचर बोला था, यानी ये लिपिड प्लस प्रोटीन से मिलके बना होगा। उसके बाद बच्चा इस सेल मेम्ब्रेन का अंदर की तरफ जो इनफोल्डिंग होता है, इस सेल मेम्ब्रेन का अंदर की तरफ इनफोल्डिंग होता है, कहीं भी हो सकता है, उस इनफोल्डिंग को हमने मीसोसोम नाम दिया था। जैसे सपोज कीजिए कि यहाँ कहीं पे ये इस तरीके से इनफोल्डिंग हो गया, अब इसका नाम हमने दिया था मीसोसोम। इस चीज़ का नाम हम लोगों ने दिया था मीसोसोम, मीसोसोम।
तो मीसोसोम है क्या? ये इनर इनफोल्डिंग होता है किसका? सेल मेम्ब्रेन का। ठीक है। अच्छा, ये मीसोसोम एनालॉगस होता है किसके? टू माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों? क्योंकि इसी मीसोसोम के अंदर एंजाइम्स ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन मिलते हैं। ठीक। इसके बाद में हमने देखा था कि इसके अंदर पूरा साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा, इसके अंदर पूरा इसके अंदर बच्चा पूरा साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा। तो ये हो गया साइटोप्लाज्म। इस साइटोप्लाज्म के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होगा, जिसे हमने न्यूक्लियोइड बोला था, वो यहीं कहीं पे होगा, कहीं पे भी बना सकते हैं। सिंगल होगा, सर्कुलर होगा, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा। ठीक। तो ये कहलाएगा न्यूक्लियोइड या जीनोफोर या इंसिपिएंट न्यूक्लियस। कैसा होगा? सिंगल होगा, सर्कुलर होगा और डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा। ठीक। इसके बाद में हमने देखा था बच्चा कि इसमें जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, वैक्यूल हो गया, लाइसोसोम हो गया, गोल्गी बॉडी हो गया, ये सारे सब एब्सेंट हो गए। लेकिन मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होता है। मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होता है। जो मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल इसके अंदर प्रेजेंट होता है उसका नाम है राइबोसोम। और हमें अब पता है कि जो राइबोसोम प्रेजेंट होता है, ये राइबोसोम कैसा होता है? 70S राइबोसोम प्रेजेंट होता है। तो 70S राइबोसोम प्रेजेंट होता है। काम क्या होता है इसका? प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, इसलिए राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल भी कहते हैं। ठीक है। तो इसका काम क्या होता है, लिख लेते हैं यहीं पे, प्रोटीन सिंथेसिस। इसके बाद में बच्चा 8 से 10 राइबोसोम एक 8 से 10 राइबोसोम एक एमआरएनए के स्टैंड पे अटैच हो जाते हैं, जिसे पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम कहते हैं। होता क्या है कि जैसे ये एक एमआरएनए का स्टैंड है, ये एक एमआरएनए का स्टैंड है, इस एक एमआरएनए पे 8 से 10 राइबोसोम इस तरीके से अटैच हो जाते हैं। ठीक। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम। इसे बोलते हैं पॉलीराइबोसोम, क्योंकि कई सारे राइबोसोम हैं। कहाँ पर हैं? एक एमआरएनए के स्टैंड पे, या केवल पॉलीसोम बोल देते हैं। अच्छा, इसके बारे में लिख लेते हैं एक लाइन। क्या होता है ये होता है 8 to 10 राइबोसोम आर attached to single mRNA स्टैंड। ठीक है बच्चा। ठीक। सेल वॉल हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया, साइटोप्लाज्म के अंदर की सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद में बच्चा इसमें जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होगा, जो चिपचिपी सा लेयर होता है ग्लाइकोकैलिक्स, वो भी होगा। यानी सबसे बाहर एक चिपचिपी सा लेयर होगा जिसे हम ग्लाइकोकैलिक्स बोले थे। ये जो सबसे बाहर चिपचिपी सी लेयर होती है इसे बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। और ये ग्लाइकोकैलिक्स बच्चा बना हुआ होता है किससे? पॉलीसेक्राइड से। हमने लिखा था ये कोट ऑफ पॉलीसेक्राइड होता है। और इसी ग्लाइकोकैलिक्स के वजह से किसी भी बैक्टीरिया का जो वायरुलेंस नेचर होता है, वायरुलेंस नेचर का मतलब जो हार्मफुल नेचर होता है, हार्मफुल नेचर किसी भी बैक्टीरिया का जो होता है वो इसी ग्लाइकोकैलिक्स के वजह से होता है। ठीक है। तो ये एक टिपिकल स्ट्रक्चर है यू बैक्टीरिया का। ये चीज़ें आनी चाहिए आपको पता होना चाहिए ग्लाइकोकैलिक्स क्या होता है, सेल वॉल क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन किससे बना होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, क्यों इसके जेनेटिक मटेरियल को न्यूक्लियोइड या जीनोफोर बोलते हैं, क्यों यहाँ पे न्यूक्लियस टर्म नहीं यूज़ करते हैं। इन सब सारी चीज़ों का आपको क्लियर होगा, तभी हम आगे इससे और डिटेल में पढ़ सकते हैं। ठीक है। ओके।